अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर सेकेंड ईयर क्लास के लिए है इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट। इफ़ेक्ट ऑफ करंट तीन होते हैं। पहला हीटिंग इफ़ेक्ट है, दूसरा मैग्नेटिक इफ़ेक्ट है, तीसरा केमिकल इफ़ेक्ट है। हीटिंग इफ़ेक्ट क्या होता है? व्हेन करंट फ्लोज थ्रू अ मेटालिक वायर, इलेक्ट्रॉन कोलाइड विद एटम ऑफ द वायर। कि जब करंट किसी मेटालिक वायर में से बहता है तो उससे इलेक्ट्रॉन वायर के एटमों के साथ टकराते हैं। एट ईच कोलिजन दे लूज सम ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी। हर कोलिजन के अंदर वो अपनी कुछ काइनेटिक एनर्जी ज़ाया कर देते हैं या उस इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर देते हैं, जिसके साथ उस एटम को शिफ्ट कर देते हैं जिसके साथ इलेक्ट्रॉन की टक्कर होती है। एंड गिव दिस एनर्जी टू द एटम्स इन द वायर एंड मेक देम वाइब्रेट मोर। और अपनी काइनेटिक एनर्जी उस एटम को दे देते हैं इलेक्ट्रॉन वायर के अंदर, और उससे क्या होता है? एटम ओवर वाइब्रेट या मोर वाइब्रेट करता है। सो दैट द वायर गेट हॉटर। अब पढ़ते हैं कि टेम्परेचर एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है मॉलिक्यूल्स की या एटमों की। अगर ओवर वाइब्रेशन होगी तो उससे एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और उससे वायर जो है वो हॉटर हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, हीट हो जाएगी। द हीट H प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट I इन द वायर ऑफ रेजिस्टेंस R ड्यूरिंग अ टाइम इंटरवल T इज़ गिवन बाय। जो हीट पैदा होगी H करंट I की वजह से R रेजिस्टेंस में, और उस दौरान टाइम इंटरवल जो है वो आपका T है, तो उसका फार्मूला आ जाएगा H इज़ इक्वल टू I स्क्वायर R T। द हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ करंट इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन, टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक केटल। ये हीटिंग इफ़ेक्ट करंट का इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रिक हीटर के अंदर, बिजली वाले हीटर में, इलेक्ट्रिक आयरन बिजली वाली इस्त्री में, टोस्टर में, और इलेक्ट्रिक केटल बिजली वाली केटल में। Magnetic effect. In 1890, Hans discovered that current has a magnetic effect. 1819 में हांस ने यह भी दरियाफ़त किया कि जब तार में से करंट बहता है तो उससे मैग्नेटिक इफ़ेक्ट भी पैदा होते हैं। We can find that a wire carrying a current has a magnetic field around it. हम ये मालूम कर सकते हैं कि जिस वायर में से करंट गुज़रता है उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड मौजूद होता है। The strength of the magnetic field depend upon the value of current. ये स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड की इसका इन्हिसार करंट की कीमत के ऊपर होता है। एंड डिस्टेंस फ्राम द करंट कैरिंग वायर, और करंट रखने वाली वायर से फासले के ऊपर होता है। द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, अ कॉइल एंड अ सोलेनॉइड इज़ शोन इन फिगर। कि जो मैग्नेटिक फील्ड के पैटर्न बनते हैं एक सिंगल वायर की वजह से, कॉइल की वजह से या सोलेनॉइड की वजह से, वो आपको इस नेक्स्ट पेज में दिखाए हुए हैं। पहली पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है एक कार्डबोर्ड लगा है, उसमें से तार गुजारी हुई है। कार्डबोर्ड के ऊपर पेपर लगा के कंपास रख के आप इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक लाइनें ड्रॉ कर सकते हैं जैसे आपको नज़र आ रही हैं। और इसी तरह से ये कॉइल है एक, उसका मैग्नेटिक फील्ड ड्रा किया हुआ है। डॉट वाली साइड से करंट अंदर जा रहा है और क्रॉस वाली साइड से बाहर आ रहा है। इसमें भी कंपास रख के आप मैग्नेटिक लाइनें ड्रा कर सकते हैं। इसके अलावा ये तीसरी सी पिक्चर में सोलेनॉइड है जिसमें आपको इसका मैग्नेटिक फील्ड नज़र आ रहा है सोलेनॉइड का। मैग्नेटिक इफ़ेक्ट इज़ यूज्ड इन द डिटेक्शन एंड मेजरमेंट ऑफ करंट। के मैग्नेटिक इफ़ेक्ट से आप करंट की डिटेक्शन भी कर सकते हैं और पैमाइश भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर आल्सो यूज़ द मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट। बिजली की जो मोटर है वो भी मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट को इस्तेमाल करती है और उससे रोटेशन में मदद मिलती है। केमिकल इफ़ेक्ट। कि व्हेन करंट इज़ पास थ्रू अ वाटर इट मे चेंज द लिक्विड दैट इज़ द करंट हैज़ अ केमिकल इफ़ेक्ट ऑन वाटर। कि जब करंट आप किसी पानी में से गुज़ारते हैं तो वो चेंज हो सकता है। इट मे चेंज द लिक्विड,
उससे लिक्विड में तब्दीलियाँ आ जाती हैं, चेंजेस आ जाती हैं। दैट इज़ द करंट हैज़ अ केमिकल इफ़ेक्ट ऑन वाटर, यानी करंट जो है उसके केमिकल असरात हैं पानी के ऊपर। और क्या चेंजेस आती हैं? इट स्प्लिट्स इनटू ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में तकसीम हो जाता है या इसके पार्ट्स हो जाते हैं। द लिक्विड विच कंडक्ट करंट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट, ऐसा लिक्विड जो करंट कंडक्ट करता है इसे इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। द मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ प्लेट विच लीड द करंट इनटू और आउट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इज़ नाउन एज इलेक्ट्रोड, वो मटेरियल जो प्लेट्स की सूरत में होता है और वो करंट को लेके जाता है इलेक्ट्रोलाइट में या वापस लेकर आता है, उन्हें इलेक्ट्रोड कहते हैं। द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड विद पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज़ कॉल्ड एनोड, कि वो इलेक्ट्रोड जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ होता है उसे एनोड कहते हैं, और जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ होता है उसे कैथोड कहते हैं। द वेसल कंटेनिंग द टू इलेक्ट्रोड एंड लिक्विड इज़ कॉल्ड वोल्टामीटर, वो वेसल या वो बर्तन जिसमें ये दोनों इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट होता है उसे वोल्टामीटर बोलते हैं। सिमिलरली व्हेन कॉपर सल्फेट इज़ डिज़ोल्व्ड इन वाटर इट स्प्लिट इनटू कॉपर आयन एंड सल्फेट आयन, इसी तरह जब कॉपर सल्फेट को आप पानी में हल करते हैं और फिर उसमें से करंट गुजारते हैं, इसके कॉपर और सल्फेट आयन्स बन जाते हैं। ऑन पासिंग करंट थ्रू द वोल्टामीटर कॉपर मूव टूवर्ड द कैथोड एंड फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस, जब करंट गुजारते हैं तो कॉपर आयन कैथोड की तरफ जाते हैं पॉजिटिव आयन होने की वजह से, और वहाँ पर क्या होता है Cu++ बराबर जमा 2 इलेक्ट्रॉन बराबर बन जाएगा कॉपर एटम। ये आयन 2 इलेक्ट्रॉन वहाँ से हासिल करके सिंपल कॉपर एटम में तब्दील हो जाएगा। इसी तरह SO4-2 ये सल्फेट -2 आयन है, मूव टूवर्ड द एनोड, कॉपर एटम फ्राम द एनोड गो इनटू द सॉल्यूशन एज कॉपर आयन एंड कंबाइन विद सल्फेट आयन टू फॉर्म द कॉपर सल्फेट। जब ये सल्फेट -2 जाता है एनोड की तरफ तो वहाँ से ये कॉपर एटम हासिल करता है और दोनों फिर मिलकर कॉपर और सल्फेट आपस में मिलके दोबारा से कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बना लेते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।